हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करें हमारे क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारा 2021 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो में देखेंगे 2021 के केमिस्ट्री के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 और 2 का यानी 2022 और 23 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखा है प्रीवियस ईयर्स का, तो उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, यानी जो ये अभिक्रिया है तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा इस अभिक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C6 और H5NH2। तो पहला का हमारा बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, यानी कि सेक्रिन, सोडियम साइक्लोमेट और एस्पार्मेटेम, यानी बी ऑप्शन। तो यानी ABC यानी कि डी इस ऑप्शन होगा हमारा इनमें से सभी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो यानी इनमें से बताना है आपको कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है। तो 4 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कांच। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अणु संख्या गुणधर्म है। तो इसका हो जाएगा हमारा पराशर दाब। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल Al3+ आयन को एल में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो 7 का हो जाएगा हमारा आंसर 3.0 × 10⁵ कूलाम। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा O2। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन को किस में बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 9 का हमारा हो जाएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, यानी मिथाइल एमीन को किससे बनाया जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अगर देखिए कॉपर पाइराइड का सूत्र है, तो कॉपर पाइराइड का सूत्र हो जाएगा हमारा CuFeS2। अगर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में इतना का Cl2 के हिमांक के अवनमन है। तो ये हो जाएगा लगभग 3 गुना, यानी कि 11 का सी हो जाएगा, सॉरी हाँ 11 का सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, यानी कि ज्यूटर आयन बनाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा समर्थ है, किसके द्वारा हम लोग ज्यूटर आयन बना सकते हैं। तो 12 का हो जाएगा हमारा H2NCH2COOH, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सी। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B अभिक्रिया के लिए दर है। तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया इतना को कहते हैं, यानी ये जो अभिक्रिया दिया है इसको क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 का आंसर फिटिंग अभिक्रिया, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो 16 का हो जाएगा हमारा आंसर रीमर टीमैन अभिक्रिया। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा होती है। तो यानी प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा होती है, CHCl3+KOH के द्वारा होती है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा है, इसमें विटामिन है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह कहलाता है। तो देखिए वो क्या कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ज्वारनाशी कहलाता है, यानी ए ऑप्शन। आगे देखिए रवा में जब इलेक्ट्रॉन रिडायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ये फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, यानी 20 का बी हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, CaNO3 और बेसमेंट 2 में फांट हाफ गुणांक होता है। तो 21 का हो जाएगा हमारा 3, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम फार्मेट में शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा ये HCHO, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रम मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना और इतना, यानी कि ए का मान इतना हो गया, बी का मान इतना और सी का मान हो गया इतना, तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, एक 24 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है, तो 24 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन है एक एंजाइम। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फिर उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। 25 का हमारा ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडलर प्रभाव किस में पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कौन अभिक्रिया कहलाती है तो ये होता है वोल्टेज अभिक्रिया। आगे देखिए अगर है इतना संकुलन में सीआर की अक्सीकरण संख्या है तो +3 है, यानी कि 28 का हमारा हो जाएगा बी। और 29 देखिए कि अभिक्रिया इतना में उत्पाद है, यानी इसका अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे उत्पाद क्या होगा, तो उत्पाद होगा इसका उत्पाद होगा एन हेक्सेन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में किस में पी पाई और डी पाई बंध है, तो यानी इसमें बताना है कि किस में पी पाई बंध और डी पाई बंध पाया जाता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा SO3 और बेस में है सॉरी पावर में ऊपर है 2 ऋणात्मक आयन। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो ये कैल्कोजन कहलाते हैं, 31 का बी हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा Mn मैग्नीज। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में भरता है, तो ये हो जाएगा 33 का हमारा आंसर हो जाएगा लेंथेनाइड, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करें K3 और Cr और C2OH बेस में 3 और में Cr की उप संयोजन संख्या है, यानी उप संयोजन संख्या इसमें बताना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 6, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेल की अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF होता है, तो इसका होता है 35 का हमारा हो जाएगा 0 होता है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में परतों की संख्या होती है 1, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि 37 का सी हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उप संयोजन यौगिक, देखिए 38 नंबर यहाँ से थोड़ा देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि उप संयोजन यौगिक K4 और इतना में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका हो जाएगा हमारा 0, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा 0। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन करें कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो इनमें 4 ऑप्शन बताना है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन C6H5 बेस में 2NH। आगे देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो हो जाएगा CnH2n+1OH, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करें कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सी सॉल का उदाहरण है, सॉरी सॉल नहीं, यहाँ पे 41 का देखिए क्या होगा, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पायस का, ये ऑप्शन गलत है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा पायस। 41 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए गेलेना किसका अयस्क है, तो ये पीबी का अयस्क है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 43 देखते हैं। अब क्रिया इतना और यानी उत्पाद बताना है यहाँ पे कि उत्पाद क्या होगा इसका, तो 43 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो हो जाएगा ये वाला Cl और संगल बंध Cl, यानी कि बी ऑप्शन। अब विटामिन कहलाता है, तो विटामिन क्या कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो सॉरी विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, देखिए विटामिन ए जो है क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी 45 का हमारा रेटिनॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 45 हमारा जो है कह रहा है विटामिन ए क्या कहलाता है, तो रेटिनॉल कहलाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो सोना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि 46 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका, तो हो जाएगा आयरन के थर्ड बनाकर
और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथाक्सी इथेन कौन है, यानी इसमें से इथाक्सी एक्सिन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H5 और OC2H5, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से किस में मैग्नीशियम होता है। तो इनमें बताना है कि मैग्नीशियम किस में होता है। तो ये होता है हमारा किस में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। आगे देखिए 50 नंबर की बेरोदार ठोस का उदाहरण है, यानी जो 4 ऑप्शन दिया, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर, तो इनमें कौन बेरोदार ठोस है। तो हो जाएगा हीरा। और 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन करें, अभिक्रिया इतना का उत्पाद है, यानी कि जो अभिक्रिया से यहाँ उत्पाद क्या बनेगा वही बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 51 का। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कि फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो 52 का हमारा हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई मान होती है। यानी 53 का हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी हाँ सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन शून्य। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, उनमें किस में एल्डाल संघनन अभिक्रिया होती है। तो 54 का हमारा हो जाएगा CH3CHO, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो 55 का हो जाएगा हमारा N2 + NH4Cl। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इनमें कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये होता है मोललता। मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करें, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, यानी मानव शरीर में से क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। आगे देखिए इतना जो समीकरण दिया है, तो वो कौन सा सेल है ये बताना है। तो 58 का हो जाएगा हमारा डेनियल सेल हो जाएगा हमारा ये। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो 59 का हमारा हो जाएगा C2H5NH2, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का। 60 देखिए कि सबसे प्रबल अम्ल है, तो यानी सबसे इसमें प्रबल अम्ल बताना है कि कौन सा प्रबल अम्ल है। तो 60 देखना है सबसे प्रबल अम्ल। तो इसका हो जाएगा हमारा CHClO4, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 61 देखिए कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, करे घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो 61 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4.0, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। हम 62 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न अभिक्रिया प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है, यानी कि यहाँ से इस अभिक्रिया को प्राप्त करने के बाद यहाँ पे जो बनेगा वो बताना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा COCl2। आगे देखिए 63 नंबर कह रहा है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, यानी IUPAC प्रणाली में एसीटोन का रासायनिक नाम क्या होगा। तो 63 नंबर का हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन, ये न है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन करें, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी 64 का हमारा हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो किलो जूल प्रति मोल में बताना है कितना है ये। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन का है कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोधनायन का। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा यौगिक जल में विलय होता है। तो ये होता है CHCl3। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन करें, कार्बोनिल समूह में इतना में कार्बन पर कौन सा संक्रमण होता है। तो ये हो जाएगा Sp2। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कि फार्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये जो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2021 का। तो कह रहा है कि अभिक्रिया इतना, और तो यहाँ पे बताना है उत्पाद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। तो ये हो गया हमारा 2021 का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक।